मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर देख रहे हैं आप विभिन्न खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारियां, जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 और यूराइज प्लस से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो समस्या का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे साथ आप बने रहें और जानकारियाँ देखते रहें। यहाँ हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण खबर, शिक्षकों को पास करना ही होगा टीईटी। 31 अगस्त 2028 तक की दी गई मोहलत। जो 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है, फैसला किया गया है कि शिक्षक बने रहना है तो टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। पहले हमने देखा था 2027 तक टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु मोहलत दी गई थी। जो अब नया फैसला आया है उसमें इस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि उत्तीर्ण नहीं करते तो आपको या तो स्वयं रिजाइन देना होगा अथवा सरकार आपको नौकरी से हटा सकती है। तो शिक्षकों को पास करना ही होगा टीईटी। 31 अगस्त 2028 तक दी गई मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक यदि विद्यालय में रहे तो आने वाली पीढ़ियों पर गलत असर होगा। या क्या असर होगा उसे हम देखते हैं आगे इस खबर को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और देश के 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों पर होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थी। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। कोर्ट ने कहा कि टीईटी परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए 2 साल की अवधि बढ़ाकर 3 साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें आरटी एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से 2 साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय में न्यूनतम योग्यता हासिल करें। कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर टीईटी की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और देश भर में 20 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा फैसले का असर। तो इस फैसले का असर मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों पर और देश भर में 20 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे और भी यहाँ पर जो खबर दी गई इसे भी हम देखें। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि टीईटी का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का स्तर बनाए रखना है और यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। बेंच ने कहा आरटीई एक्ट बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया कानून और इसकी व्याख्या भी उसी तरह की जानी चाहिए। शिक्षकों की नौकरी बच्चों के शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं चल सकती। राज्यों ने कहा था कि कम समय में टीईटी लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी गंवा सकते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। कोर्ट ने माना कि व्यवहारिक चुनौतियां हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई की निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने राज्यों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि टीईटी परीक्षा नियमित रूप से कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा साल में कम से कम 2 बार और लगभग 6 महीने के अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। समय सीमा बढ़ाने के इस संशोधन के साथ सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो जो भी पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी वह सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। फैसले के बाद शिक्षक संघों ने क्या कहा है इसे भी हम देख लेते हैं। टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों के संघों की प्रतिक्रिया सामने आई है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा कि आरटीई अधिनियम के प्रावधान में जो संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधन के साथ 2010 से लागू हुए थे, उन्हें उक्त तिथि
से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों की भूतलक्षी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि इस समय शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। यह राहत इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय को लाखों शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को गंभीरता से स्वीकार किया है। यहाँ हमने देखा जो अब फैसला दिया गया है, यह फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ कहा गया है कि शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। अब किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। जो 1 वर्ष की राहत देनी थी वह दे चुके हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि यदि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कराते हैं तो शिक्षकों का भविष्य पर गलत असर होगा, क्योंकि वर्षों से शिक्षक अध्यापन कराते आए हैं। उन्होंने परीक्षाफल भी अच्छा दिया है और जो छात्र पढ़ चुके हैं उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, नौकरियां भी प्राप्त की हैं। लेकिन टीईटी को आधार मानकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि यदि बिना टीईटी शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कार्य कराएंगे तो बच्चों पर बुरा असर होगा, उनके शैक्षणिक स्तर पर बुरा असर होगा। तो अब आप भी तैयारी करें। टीईटी आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि टीईटी नहीं करते तो या तो आप स्वयं रिजाइन दे देंगे या शासन द्वारा आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो आप यदि शिक्षक हैं और टीईटी आपने उत्तीर्ण नहीं की है तो अपनी तैयारी करें और आने वाले समय में जब भी टीईटी परीक्षा होती है उसमें अपना आवेदन करें और टीईटी उत्तीर्ण करने का प्रयास करें और आपको टीईटी उत्तीर्ण करना ही होगा। आप टीईटी की तैयारी करेंगे, विद्यालयों में अध्यापन कार्य भी करेंगे और शासन द्वारा दिए गए अन्य कार्य भी करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण करते हैं और अपनी नौकरी बचाते हैं। तो यह खबर हमने देखी, आप भी देखें, अन्य साथियों में शेयर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। इस फैसले पर भी आप यदि कमेंट करना चाहते हैं तो एक कमेंट आप अवश्य करें। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। विद्यालयों में होने वाले ऑनलाइन कार्य से संबंधित जानकारी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें तो जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।